हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट टॉपिक इसका है एल्केन। क्या है? एल्केन। थोड़ा सा हम लोग तरीका देख लें कि कैसे इस चैप्टर को रन कराना है। सबसे पहले एल्केन में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाएंगे सीधा प्रिपरेशन पर। आइसोमेरिज्म और जो भी इनका नॉमेनक्लेचर है इसको अलग से चैप्टर में डिस्कस किया गया। यहां पे हम लोग सीधा आ जाएंगे किस पे? प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन, एल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद थर्ड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके। नेक्स्ट होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th का बेस चैप्टर है और क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना इस चैप्टर को सीखे समझ में आने वाला नहीं है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन सीखेंगे एल्केन का। एल्केन क्या होता है, साइक्लो एल्केन क्या होता है, इनके बीच में बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, क्या ये रिएजेंट्स के प्रेजेंस में रिएक्टिव है कि नहीं, और किन के प्रेजेंस में ये कितने ज्यादा रिएक्टेबल्स हैं। इन सारी बातों को आज के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। ओके, इंट्रोडक्शन। एल्केन चाहे उसमें ब्रांच हो या ना हो, अगर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है, स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो आप उनको एल्केन बोल सकते हो। इसलिए डिफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एलिफैटिक सेचुरेटेड, क्या बात है, हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन। ऐसा हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड फॉर्म में हो, दैट मीन्स all carbon atom attached with single bond। क्या बात है, क्या बात है भाई, जितने भी कार्बन एटम है सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होने चाहिए। लाइक एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आपका इसमें 2 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम के बीच का ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन आपको दे रखा है ये किस फैमिली का हो जाएगा? एल्केन फैमिली का। सो लुकिंग वाव। नेक्स्ट एग्जांपल भैया, ऐसा दे रखा होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन सिंगल बॉन्ड CH3, आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम है सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, दैट इज कार्बन एल्केन। ये भी आपका एल्केन क्लासिफिकेशन। थर्ड वाला इस टाइप से, ब्रांच जिसमें हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे भी आप लगा दीजिए CH3। ये कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये दोनों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये दोनों कार्बन एटम भी सिंगल बॉन्ड से, सब कार्बन एटम जितना स्ट्रक्चर में दिख रहा है सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इसका मतलब ये भी किस फैमिली का हो गया? एल्केन।
एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, ऐसा दिया हो CH3 CH3H CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, आपको दिख रहा है ऑल कार्बन एटम अटैच विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एल्केन। समझ में आया? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, आप उसको इसलिए एल्केन बोल सकते हो। ओके, अब बात आती है टाइप ऑफ एल्केन की। एल्केन कितने टाइप के हो सकते हैं? नॉर्मली हम लोगों को पता है, क्या पता है? सो टाइप ऑफ एल्केन, एल्केन आपका दो टाइप का हो सकता है। एक तो आपका एलिफैटिक हो, एलिफैटिक मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, मतलब एक तो नॉन साइक्लिक टाइप में, नॉन साइक्लिक एल्केन बोल सकते हैं हम। सेकेंड वाला जो होगा भैया, ये आपका साइक्लिक एल्केन होगा, साइक्लिक एल्केन, या आप इसी को साइक्लो एल्केन भी बोल सकते हो, साइक्लो एल्केन। अच्छी बात है, साइक्लिक एल्केन और साइक्लिक। क्लोज्ड चैन होगा, यहां पे जो होगा ये ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसका ओपन स्ट्रक्चर, और यहां पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखने वाले हैं ये स्ट्रक्चर क्लोज्ड होते हैं। कैसा होता है भैया? ये क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। जरा एग्जांपल देखिए, इस टाइप से दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये नॉन साइक्लिक है, एलिफैटिक एल्केन। सेकेंड वाला लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन ब्रांच वगैरह भी ऐड कर लेते हैं हम लोग इसमें। अभी तो ये नॉन ब्रांचिंग वाला है, जिसमें ऑल कार्बन एटम अटैच विद सिंगल बॉन्ड, ये भी कैसा है? नॉन साइक्लिक, दैट मींस एलिफैटिक है। इस टाइप से दे रखा होता CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3 ब्रांचिंग लग गया, ऑल कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच भी है, ये आपका एल्केन। ऐसे दे रखा होता, खूब ढेर सारा कार्बन एटम आप ऐड कर लीजिए ऐसे। ये भी आपका किस फैमिली का भी है? एल्केन फैमिली का, नॉन साइक्लिक एल्केन। साइक्लिक का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। एग्जांपल है इस टाइप से, दैट इज CH2 यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ, आप बॉन्ड लाइन भी नोटेशन दे सकते हैं, बट अभी एटम को रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड वाला मैं ऐसे बना दूं, क्लोज्ड है, चारों तरफ से स्ट्रक्चर बंद होना चाहिए भैया, ऐसे ऐसे। ये वाला जरा देखिए आप, ऐसे क्या है भाई? साइक्लिक है बिल्कुल, कार्बन एटम अटैच विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज साइक्लो एल्केन। थर्ड वाला स्ट्रक्चर इस टाइप से दे दिया भैया, CH2 यहाँ पे अगेन कार्बन एटम बैलेंस कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन साथ देगा, बिल्कुल देगा, हमेशा देता है पूरी केमिस्ट्री। ये 5 कार्बन एटम का है, ऑल कार्बन एटम अटैच विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एल्केन। अच्छा, नेक्स्ट में लास्ट में ये वाला है CH2 6 कार्बन एटम का ले लो, जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। इस टाइप में CH2 यहां पे हो गया आपका CH2, ये हो गया। तो एल्केन दो टाइप का होता है, एक नॉन साइक्लिक एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन एटम ओपन टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, आप इनको एलिफैटिक एल्केन भी बोल सकते हो। सेकेंड वाला हो गया आपका साइक्लिक एल्केन हो गया, जिसको हम लोग साइक्लो एल्केन भी बोलते हैं। इनका क्लोज स्ट्रक्चर होता है, क्लोज बॉन्डिंग होते हैं, और कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। इतना समझ आया? अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, थर्ड पॉइंट सीखते हैं लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n+2। n क्या है भैया? n आपका नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। n की वैल्यू आप 1 2 3 सो अगेन ऐसे ही रख सकते हैं।
तो रख करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए जरा, देखो क्या क्या मिलता है। कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है कि नहीं, चेक करें। फर्स्ट n की वैल्यू 1 पुट कर ले हम लोग। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4। दैट मीन्स ये हो गया आपका CH4। CH4 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप से H H H H। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है 4, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर। सेकेंड आप रख लीजिए, n की वैल्यू 2, और 2 रखते ही मिलेगा आपको C2H6। इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजन को भी बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। 2 कार्बन एटम, 3 हाइड्रोजन बैलेंसी कंप्लीट करेगा इस हाइड्रोजन का, कार्बन का, और बाकी हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। इसको हम लोग एक कार्बन एटम का है, क्या नेम देते हैं मेथेन। यहाँ पे 2 कार्बन एटम का है तो इसका नेम क्या हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। 2 कार्बन एटम का है तो जनरल फार्मूला भी सीख लिए हम लोग। क्या होता है जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2। ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन के अंदर एल्केन, इन केस ऑफ एल्केन, इन केस ऑफ एल्केन, एल्केन के केस में जो कार्बन और कार्बन एटम की बॉन्ड एनर्जी है, इनका क्या बॉन्ड एनर्जी, ये आपका होता है भैया 82.67 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब अगर आपको कार्बन और कार्बन एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो आपको इतना किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी। वाह। हाँ, दूसरी बात यह है इसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है, इनका जो बॉन्ड एनर्जी है, CH बॉन्ड एनर्जी जो है इन केस ऑफ एल्केन, ये होता है 98.67 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, आपको दिख क्या रहा है कि भैया कार्बन टू कार्बन एटम की एनर्जी इतना है 82 नियर अबाउट, और कार्बन हाइड्रोजन का जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी 98। तो CH बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन CC बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी, जो कि आपको दिख भी रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट ये है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कार्बन के बीच, हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में कार्बन के बीच, कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है इनका 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें सिग्मा बॉन्ड आपके 4 होते हैं, जिस वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन इनका sp3 आता है, और sp3 पर हम लोग जो ज्योमेट्री देखते हैं वो होता है टेट्राहेड्रल। तो जितने भी एल्केन होते हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास मेथेन है, तो मेथेन का जो स्ट्रक्चर बनेगा भैया वो ऐसे बनेगा H अगेन H अगेन H। ये थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा के बना लें H ऐसे H, ये बना, ये ऐसे इधर की तरफ ऐसे। ज्योमेट्री कैसा है टेट्राहेड्रल। और जो CH बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये यहां से यहां तक का, ये कितना होगा भैया बॉन्ड लेंथ आपका ये होगा 1.112 एंगस्ट्रॉम या 1.12 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये आपका होता है
1.54 एंगस्ट्रॉम ये होता है इन केस ऑफ एल्केन। एक चीज और सीखने को मिला, क्या कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो 1.2 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, और कार्बन कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आपका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। हाइब्रिडाइजेशन इनका sp2 होता है। ज्योमेट्री कैसा दिया, ज्योमेट्री इनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। जो इनका बॉन्ड एंगल है ये वाला बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल ये आपका कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एनर्जी 98.67 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो आपका होता है 82.67 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ओके, आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट है जो इनके इंट्रोडक्शन में, वो ये है भैया कि एल्केन रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव। अब सवाल ये आता है कि जो आपका एल्केन है, एल्केन ये मोर रिएक्टिव होते हैं कि लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, सेकेंड क्या है लेस रिएक्टिव। एक्चुअल में जितने भी एल्केन हैं ये सब आपके लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव नहीं होते। इसका रीजन है कि एल्केन को हम लोग पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन, 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 ये पैराफिन। और पैराफिन का मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी एल्केन हो, ये डाइल्यूट HCl या कांक HCl या फिर आप कह सकते हैं इनके साथ लेस रिएक्टिव, इनके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। या फिर आप डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, कांक H2SO4 ले लीजिए, डाइल्यूट आप HNO3 ले लीजिए एंड कांक HNO3 ले लीजिए, आप K2Cr2O7 ले लीजिए या KMNO4 ले लीजिए। इन सब के प्रेजेंस में एल्केन कोई भी रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता। न तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, न तो नाइट्रेशन, न तो सल्फोनेशन। इन सब के फॉर्म, इन दिस फॉर्म। इस वजह से हम लोग बोल देते हैं कि जो भी एल्केन आपका दे रखा है ये लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। बहुत कम केमिकल प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था